वेलकम दोस्तों। आज बात करते हैं वास्तु में मेन डोर की। देखिए दोस्तों, वास्तु के अंदर तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मानी जाती हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है वास्तु के अंदर। पहला है आपके घर का मेन गेट, दूसरा है उस घर की किचन और तीसरा है उस घर का ब्रह्मस्थान यानी कि सेंटर। दोस्तों तो आज बात करते हैं हम मेन डोर की। तो मेन डोर के लिए देखिए, एक मिथ लोगों ने फैला रखा है कि साउथ में मेन गेट नहीं हो सकता, साउथ फेसिंग मकान बुरे होते हैं या वेस्ट फेसिंग मकान बुरे होते हैं। कोई भी फेसिंग मकान बुरा नहीं होता। ओके, तो बात करते हैं कि हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, हम चारों डायरेक्शन में अपना मेन डोर दे सकते हैं। लेकिन मेन डोर देने के लिए आपको शास्त्र ने रिकमेंडेशन दी गई है कि एग्जैक्ट में ईस्ट में किस पद पर आपका मेन गेट होना चाहिए, वेस्ट में किस पद पर आपका मेन गेट होना चाहिए और साउथ में किस पद पर आपका मेन गेट होना चाहिए। अगर आपको वास्तु बिल्कुल भी नहीं आता तो मैं आपको एक सिंपल टिप दे रहा हूं कि कैसे आप देखेंगे कि आपका जो मेन गेट है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाना है और आपका जो अगर ईस्ट फेसिंग मकान है, साउथ फेसिंग मकान है, वेस्ट फेसिंग मकान है या नॉर्थ फेसिंग मकान है, जो फेसिंग आपका मकान है उस फेस को उस तरफ आप मुंह कर लीजिए। मान लेते हैं एक बार आपका ईस्ट फेसिंग मकान है तो ऑब्वियसली मेन डोर आपका ईस्ट में होगा। अब आपने क्या करना है, अपने एग्जैक्ट मेन डोर की तरफ आपने फेस नहीं करना। आप देखिए कि आपके घर के अंदर ईस्ट कहां पर है एग्जैक्ट। तो आपने घर के सेंटर में खड़े होकर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करना है और आपने देखना है कि अगर आपका मेन डोर ईस्ट से थोड़ा लेफ्ट में आता है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वो सही पद पर है। इसी तरह से जितनी भी डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो भी आपका फेसिंग मकान है, तो आपने क्या करना है, अपने सेंटर में खड़े होकर उस डायरेक्शन की तरफ फेस करना है। चाहे ईस्ट है, चाहे वेस्ट है, चाहे नॉर्थ है, चाहे साउथ है, हमेशा मेन डोर अपने डायरेक्शन के लेफ्ट में होना चाहिए या लेफ्ट से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वास्तु के अनुसार आपका जो मेन गेट है बिल्कुल सही दिशा में है। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं, वास्तु ने ये रिकमेंडेशन दी गई है कि आपका जो मेन डोर है उसके सामने, एग्जैक्ट सामने कभी भी बैक डोर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर दो रिकमेंडेशन हमें वास्तु शास्त्र देता है। पहली है कि कभी भी मेन डोर के सामने, एग्जैक्ट सामने बैक डोर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप अपने घर के मेन डोर पे खड़े हैं और अंदर की तरफ देख रहे हैं तो वहां से आपका बैक डोर नजर नहीं आना चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन ये देता है वास्तु हमें कि कभी भी जितना बड़ा आप अपना फ्रंट डोर यानी कि मेन डोर बनाते हैं उससे छोटा ही आपने बैक डोर बनाना है। अगर ऐसा नहीं है कि आपके मेन गेट से बैक डोर नजर आता है, और या दोनों चीजें हो सकती हैं कि आपका जो मेन गेट है जितना बड़ा उतना ही बड़ा अगर आपने अपना बैक डोर बना रखा है, तो ऐसे घर के अंदर शास्त्र ये बात कहता है कि उस घर में जितनी भी इनकम होगी उतना ही एक्सपेंडिचर हो जाएगा, वहां पर कुछ भी बचत नहीं होने वाली। और शास्त्र ने एक बात और बोली है कि ऐसी प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं दूसरों के हाथ में चली जाती है, यानी कि वो प्रॉपर्टी भी आपके हाथ से निकल जाएगी एक ना एक दिन। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, एक और बात है कि घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी आने के लिए, ओके, तो सबसे पहले मेन डोर जितना भी एज पर शास्त्र जितनी भी तरह की एनर्जी है आपके घर के अंदर आती हैं, चाहे वो गुड एनर्जी है, बैड एनर्जी है, जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी बोल देते हैं आम भाषा में, तो वो हमेशा मेन डोर से एंटर करती है। तो अगर आपका मेन गेट सही पद पर है, सही देवताओं के पद पर है, तो हम बुरी एनर्जी से कहीं ना कहीं अपने घर को, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा मेन डोर के बारे में ये बोला गया कि मेन डोर हमेशा एक प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। जितना आपका बड़ा घर है उसी हिसाब से आपने अपना मेन डोर बनाना है। शास्त्र ये कहता है कि अगर आपके घर के हिसाब से बहुत बड़ा मेन गेट आप बना लेते हैं तो उसमें लिखा है राजदंड, यानी कि गवर्नमेंट से पेनल्टीज उस घर के अंदर ज़्यादा पड़ेंगी। दूसरा, अगर आपका जो घर है उसके हिसाब से आपका मेन डोर बहुत छोटा आपने बनाया है तो शास्त्र ये कहता है चोर भय, यानी कि उस घर में चोरियां ज्यादा होती हैं। ये शास्त्र की रिकमेंडेशन है, इसलिए एक प्रोपोर्शनेट में आपने अपना घर का मेन डोर बनाना है। इसका दोस्तों बात करते हैं कलर की। कलर के लिए बहुत ज़्यादा शास्त्र ने रिकमेंडेशन नहीं दी है, लेकिन हाँ इतना है, कभी भी ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए अपने मेन गेट पे, क्योंकि ब्लैक कलर शनि का कलर है और हम किसी भी एनर्जी का शनि के द्वारा वेलकम नहीं करना चाहेंगे। तो हमेशा ब्लैक कलर को अवॉइड करें, बाकी कोई भी कलर आप अपने मेन गेट के ऊपर लगा सकते हैं।
दूसरा इसके बाद बात की गई है कि जो मेन गेट है आपका एज पर ज्योतिष, जो आपका मेन गेट है दैट इज गवर्न बाय द राहु, वो राहु से गवर्न होता है। ओके, तो हमने करना क्या है, देखिए मेन गेट राहु है। अब इस राहु को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने मेन गेट के दोनों तरफ या मेन गेट के ऊपर अगर कुछ होली सिंबल्स प्लेस कर देते हैं तो यकीन मानिएगा जो हमारा राहु है अब वो बुरा राहु नहीं रहेगा, यानी कि घर का जो मेन गेट है वो कहना कि पॉजिटिव एनर्जी को एंटर ज़्यादा करेगा, नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करेगा। तो आप हमेशा कोई ना कोई होली सिंबल अपने मेन गेट के ऊपर या लेफ्ट एंड राइट मेन गेट पे अगर लगा के रखते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती। इसके अलावा एक कलश, एक आता है नहीं, आकृति आती है, कलश के ऊपर एक नारियल रखा हुआ है, इस तरह का एक सिंबल या एक पिक्चर फॉर्म में भी आप अपने मेन गेट के ऊपर लगा सकते हैं या लेफ्ट एंड राइट मेन गेट के ऊपर लगाया जा सकता है। दूसरा, हमेशा गेट के लिए ये रिकमेंडेशन दी गई है, चाहे वो आपका बाउंड्री का मेन गेट है या आपके कंस्ट्रक्टेड का मेन गेट है जिसमें आप अपने कंस्ट्रक्टेड घर के अंदर आप एंटर करते हैं, तो ये शासकीय रिकमेंडेशन है कि वो जो मेन गेट है आपका वो हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। इससे हम अगर ऐसा है तो हम इससे पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर के अंदर अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव एनर्जी के ना की ब्लॉकेजेस होती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर और ज़्यादा कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है या इस तरह की कुछ एनर्जी है या घर में मन नहीं लगता, घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि घर के अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं आपके मेन गेट से जिसको नहीं आना चाहिए। इसको दोस्तों रोकने के लिए सिंपल एक उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, अगर आप साउथ में जाते हैं कहीं भी, आप देखिएगा हर घर के बाहर एक रंगोली वो जरूर बनाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी अपने मेन डोर के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कहीं भी एक डेली रंगोली बनाने की प्रथा डालिए, डेली बनाइए उसको। दूसरा, इसके साथ साथ एक छोटा सा वाटर रिसोर्स, कोई भी एक कंटेनर में वाटर एक डालकर आप अपने मेन गेट के लेफ्ट या राइट में रख सकते हैं। और एक छोटा सा कोई भी प्लांट अगर आप अपने मेन गेट के दाएं बाएं अगर रख लेते हैं तो ये वाटर एलिमेंट और अपना जो नेचर है यानी कि प्लांट है, कहीं ना कहीं ये किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को आपके घर के अंदर आने से रोकेंगे। दूसरा, अगर फिर एक और प्रोटेक्शन आप अपने घर के अंदर कर सकते हो। देखिए, एक आती है गोधुली बेला। गोधुली बेला क्या मतलब क्या है कि एक टाइम आता है जब सनसेट हो रहा है, ना तो अंधेरा है ना अभी रात हुई है ना ही दिन है, तो उस टाइम के अंदर आप घर की दहलीज पर जो मेन गेट है वहां पर लेफ्ट और राइट अगर 2 दिए जला देते हैं तो आप देखिएगा आपके घर के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। बहुत रामबाण उपाय हैं और छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप देखिएगा आपको कहना कि इस मेन गेट की ब्लेसिंग आपको आने वाले टाइम के अंदर अपने आप फील होगी। इसका बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने मेन गेट के पास शू रैक या डस्टबिन या क्लटर, कोई भी इस तरह का अनवांटेड आर्टिकल रखने की एक जगह बना लेते हैं। वो हमें बिल्कुल नहीं रखना, ये याद रखें आप, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैंने जैसा बताया कि मेन गेट आपका राहु होता है, और अगर राहु वाली चीज़ें मेन गेट पे आप रखेंगे तो राहु वो है जो नेगेटिव सेंस में काम करना शुरू कर देगा। तो कभी भी घर के एंट्रेंस पर कभी भी शू रैक या किसी भी तरह का डस्टबिन, इस तरह की चीज़ें आपने घर के अंदर नहीं रखनी। दूसरा दोस्तों, ये तो ही घर के अपने मेन डोर की बात। अब बात करते हैं मेन डोर के सामने। शास्त्र ने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि अगर आपका घर का मेन डोर से सामने कोई खंबा नजर आता है, कोई पेड़ नजर आता है, किसी के दीवार का कोई कोना नजर आता है, मतलब किसी घर का कोई कोना नजर आ रहा है आपको, ओके, कोई पोल खड़ा हुआ है आपका, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। बिल्कुल मेन गेट के सामने ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें बड़ी सारी रिकमेंडेशन दी गई हैं कि अगर किसी के घर का कोई गंदा पानी आपके मेन गेट की तरफ आ रहा है तो इससे पड़ोसी में झगड़े होते हैं, आपके एक्सपेंडिचर जो हैं घर के, उस घर के जो एक्सपेंडिचर है अनवांटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, फिजूल खर्चियाँ ज़्यादा होंगी। अगर आपका मेन डोर के सामने कोई एक पेड़ नज़र आ जाता है तो उसमें लिखा गया शास्त्र में कि ऐसे घरों में बच्चों को कष्ट या बच्चों से कष्ट होता है। अगर उस घर के सामने कोई फिक्स स्ट्रक्चर अगर सामने खड़ा है तो वहां पर लिखा है कि स्त्रियों को कष्ट, उस घर में रहने वाली स्त्रियों को कष्ट होता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि अपने मेन गेट के सामने कोई इस तरह के ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि
घर के मेन गेट के सामने कभी भी कोई मार्ग यानी कि कोई रोड नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। जैसे आपका मान लीजिए मकान टी पॉइंट पर मकान है और आपका मेन डोर भी वहीं पर है और सामने से जो रोड आ रही है एग्जैक्ट आपके फ्रंट डोर को टच करती है, तो ऐसे घर में भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है और वहाँ पर भी लिखा गया है कि अनवांटेड इवेंट्स उस घर में ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी अगर आप ये रिकमेंडेशन एज पर वास्तु अगर आप अपने घर के अंदर लगा लेते हैं तो डेफिनेटली आप देखिएगा किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर नहीं आएगी, घर के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट का फ्लो होगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो आप देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप ये वास्तु का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ हर महीने वास्तु कोर्स होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो नेक्स्ट वीक में शुरू होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू।